वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ACC 311 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। जो फ्रेज है स्कोप ऑफ एन ऑडिट, इससे मुराद जो है वो ऑडिट प्रोसीजर्स है। स्कोप ऑफ एन ऑडिट जो है, इससे मुराद जो है वो क्या है कि प्रोसीजर जो कि एक ऑडिटर यूज़ करता है जब वो अपने जो वर्क है, जो वो अपने वर्क कर रहे होते हैं वहाँ पर। और उसके बाद ये द ऑडिट विच इज़ अ रिव्यू। अब एक तरह का ऑडिट की बात की जा रही है, मुख्तलिफ तरह के ऑडिट होते हैं। तो एक ऐसा ऑडिट होता है जो कि क्या है, रिव्यू होता है किसी भी पार्ट का, एंटिटी के, फर्म के ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का और मेथड का। वो जाना जाता है ऑपरेशनल ऑडिट के तौर पे। एक ऐसा ऑडिट होता है ये जिसमें फोकस किया जाता है इवेल्यूएट करने के ऊपर कि जो फर्म की जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं और जो मेथड होते हैं, ताकि असिस किया जाए उनकी एफिशिएंसी को भी और इफेक्टिवनेस, इन दोनों को। उसके बाद ये कि जो अप्रूव पेरोल्स होते हैं, ये जो है सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं स्टाफ सैलरीज के लिए। यानी कि ये जो है प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए वेरीफाई भी किया जाता है, रिकॉर्ड भी किया जाता है जो स्टाफ की सैलरी पेमेंट्स होती हैं, जारी बात है उसको। और उसके बाद ये कि टू डेवलप एन ऑडिट प्लान शुड बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एन ऑडिटर। यानी कि ऑडिट प्लान को डेवलप करना ये अगला स्टेप होता है इसके बाद कि जब इस्टेब्लिश किया जा रहा है ओवरऑल स्ट्रेटजी जो एक एंटिटी की। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब ऑडिटर ने इस्टेब्लिश कर लिया ओवरऑल जो ऑडिट स्ट्रेटजी है, जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अगला स्टेप होगा, वो ये होगा कि डेवलप किया जाए एक ऑडिट प्लान को। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर तीन चीज़ों की बात की जा रही है कि जो एग्जिस्टेंस है, एक्यूरेसी है और कंप्लीटनेस है। ये तीन चीज़ें जो हैं, ये जो है थ्री जो है ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट है कैश के लिए, और जो कि रिसीव करते हैं बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है ऑडिट के दरमियान भी। तीन चीज़ों की यहाँ पर बात की जा रही है। एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो कैश अमाउंट रिपोर्ट किए गए हैं वो रियल भी हैं और वो कंपनी के पास भी मौजूद हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो वो ये है कि जो कैश अमाउंट रिपोर्ट किए गए उनको प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया गया है। जब हम एक्यूरेसी की बात करेंगे तो प्रॉपर्ली उसको कैलकुलेट किया गया है और फ्री ऑफ एरर जोन में, ज़ाहिर बात है एरर्स ना हो। जब उनको कैलकुलेट किया गया है तो कैलकुलेट करने के दरमियान एरर्स नहीं आए हों, ज़ाहिर बात है एरर्स आने के चांसेस होते हैं। और कंप्लीटनेस की अगर हम बात करें इसका मतलब ये है कि इंश्योर किया जाए कि तमाम जो कैश बैलेंसेस और ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है। तो तमाम को रिकॉर्ड किया गया है, ज़ाहिर बात है कंप्लीट की बात हो रही है तो कंप्लीट किया जा रहा है और कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो मिसिंग नहीं है, रिकॉर्ड किया जा रहा है और कोई भी ट्रांजैक्शन मिसिंग नहीं है। अब उसके बाद ये है कि अच्छा, ये दोबारा आ गया ये ऑपरेशनल ऑडिट वाला और अप्रूव पेरोल वाला भी, जो कि आपको पहले बताया गया कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है एक, यानी कि ये प्राइमरी जो है वो डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, अब ये कि बोर्ड मीटिंग जो है इस कंसिडर्ड एज अ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट। बोर्ड मीटिंग जो है वो जो मीटिंग होती है वो कुछ ऐसी मीटिंग होती है जो कि डायरेक्टर्स की, जो डायरेक्टर्स होते हैं और जो, या फिर जो मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनके लिए होती है, उसको कंसिडर किया जाता है इसको, ऐसी मीटिंग। अब यहाँ पर जो है ज़ाहिर बात है ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन का ज़ाहिर बात है एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है वो होता है। और उसके बाद ये कि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो ऑपरेशंस की, वो लीस्ट कंसर्न होता है एक ऑडिटर के लिए। ऑडिटर के लिए ये इतना बड़ा कोई कंसर्न नहीं है, यानी कि रिगार्डलेस के जो क्लाइंट का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि ये ज़ाहिर बात है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। लेकिन जो ऑडिटर है, ज़ाहिर बात है ऑडिटर का जो प्राइमरीली कंसर्न है वो इस बात के ऊपर है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फेयरली तौर पे उनको प्रेजेंट भी किया गया है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक। तो जो ऑडिटर का प्राइमरीली कंसर्न है, ज़ाहिर बात है वो ये है, वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के मुकाबले में ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको फेयरली तौर पर प्रेजेंट किया गया है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक। और उसके बाद ये कि जो ऑडिट प्रोफेशन है, ज़ाहिर बात है उसको रेगुलेट किया जाता है, उनकी ख़ुद की अपनी जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं। ऑडिट की अपनी प्रोफेशनल बॉडी है और जो अकाउंटिंग है, ज़ाहिर बात है अकाउंट्स है उसकी अपनी अलग है, अकाउंट्स की अलग है और इसी तरह ऑडिट की अलग है। ऑडिट का प्रोफेशन, ऑडिट की जो बॉडी होती है वो रेगुलेट करती है और इसलिए भी करती है, ज़ाहिर बात है ताकि वो इंश्योर करे कि प्रोफेशन मेंटेन करता है इंटीग्रिटी।
और उसके बाद ये कि जो पोस्ट डेटेड चेक्स होते हैं ये शामिल नहीं होते कैश की कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये ऐसे चेक होते हैं जिनको रिडीम नहीं किया जा सकता जब तक एक फ्यूचर डेट है वो नहीं आ जाती, तब तक इसको रिडीम नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये कि फॉर मेजरिंग द क्वालिटी मेजर करने के लिए जो ऑडिट एविडेंस है, ऑडिटर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टूल ऑफ अप्रोप्रिएटनेस। इन केस कि अगर ऑडिटर चाहता है मेजर करना क्वांटिटी जो है ऑडिट एविडेंस की सफिशेंसी जो है से जो है तो वो अडॉप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरह से हम देखें तो अप्रोप्रिएटनेस और जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस है इनको समझना ज़रूरी है। सॉरी, अप्रोप्रिएटनेस और जो सफिशेंसी है, अप्रोप्रिएटनेस से मुराद जो है वो क्वालिटी ऑफ एविडेंस होता है। क्वालिटी ऑफ एविडेंस जो क्वालिटी है किस हद तक सही है चीज़, यानी कि एविडेंस जो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, किस हद तक वो सही है, सो ये अप्रोप्राइटनेस में आ जाएगा। जबकि सफिशेंसी की अगर हम बात करें तो इससे मुराद क्वांटिटी होती है, यानी कि एक चीज़ काफ़ी है या नहीं है, उसकी मिकदार इतनी है काफ़ी या नहीं, सो ये चीज़ जो है सफिशेंसी में आएगी। जबकि अप्रोप्राइटनेस से मुराद क्वालिटी ऑफ एविडेंस जो है वो आ जाता है। और उसके बाद ये कि रिकॉर्ड करना कैश सेल्स को उस पॉइंट के ऊपर जो कि कंपनी की तरफ से, ताकि अचीव किया जाए कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को। तो ज़रूरत होती है कि रिकॉर्ड किया जाए कैश ट्रांजैक्शंस को इमीडिएटली तौर पर, फ़ौरन रिकॉर्ड कर लिया जाए। जब ट्रांजैक्शन जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई उसको फ़ौरन रिकॉर्ड कर लिया जाए। और ये जो है ज़ाहिर बात है बेसिक कंट्रोल मेजर होता है जो कि हेल्प करता है इंश्योर करने के अंदर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक्यूरेट, ताकि एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सके, उसके अंदर एक्यूरेसी आ सके। उसके बाद ये कि कंप्लीटनेस इज सेटिस्फाई, कंप्लीटनेस सेटिस्फाई होती है जब एक ऑडिटर इंश्योर करता है कि कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स नहीं है, ऐसे एसेट्स नहीं है जिनको रिकॉर्ड नहीं किया गया, या फिर कोई लाइबिलिटीज़ या ट्रांजैक्शन या इवेंट या कोई अनडिस्क्लोज आइटम जो है क्लाइंट्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर। सो ऑडिटर को लाजमी तौर पे कंफर्म करना चाहिए कि तमाम जो है वो ट्रांजैक्शन इवेंट्स एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह जो है वो रिकॉर्डेड हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनरिकॉर्डेड हैं। सो नाउ दी IFRS, ये जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, सो ये एब्रीवेशन है जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जब भी IFRS आएगा लिखा हुआ तो वहाँ पर उसका मतलब ये होगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग या ऑडिट के कोर्स में कहीं पे भी, या फिर फाइनेंस के कोर्स में किसी सब्जेक्ट में भी अगर इस तरह की टर्म आती है, एब्रीवेशन आती है IFRS, तो उसका मतलब यही होगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और ACCP जो कि एक पाकिस्तान का एक इदारा है, सो ACCP है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो क्या करती है, हेल्प करती है अचीव करने में रीजनेबल एश्योरेंस जो है फेयरनेस के हवाले से। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ज़ाहिर बात है उनकी ऑडिट प्रोसेस के दरमियान। सो ऑडिट प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है इंश्योर करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं फेयरली तौर पर, और जो कि प्रोवाइड करते हैं स्टेक होल्डर को एक रीजनेबल एश्योरेंस भी। अब है IAS जो कि है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का अपने भी ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। सो ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।